पृथला विधानसभा में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी नयनपाल रावत की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया गया। वहीं सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस को खानदानी चोरों की पार्टी बताया। साथ ही उन्होंने लालू, अखिलेश, मायावती और अन्य दलों को ठग कहा। चोर कौन कौन है? आपने कहा था कि चोर, देखिए चौकीदार को भी चोर, आज सारे चोर मिलकर चौकीदार को चोर ठहराने में लगे हुए हैं। जो खानदानी चोर हैं उनको सारे चोर नजर आते हैं। उनका इतिहास देखो, उनका खानदान ने क्या क्या किया है ये सारा हिंदुस्तान जानता है। ये एक ही परिवार के लोग हैं जिन्होंने एक के बाद एक घोटाला किया है, इस देश के खून पसीने की कमाई को लूटा है। तो कहते हैं ना, चोर को नजर आते हैं सारे चोर। कृष्णपाल गुर्जर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार द्वारा किए गए 4 सालों के विकास कार्यों की उपलब्धि भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर देश को और नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। देखिए, आज हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। आज कार्यकर्ताओं के बीच में उनका जन्मदिन मनाया गया है और पृथला विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के आज महाकुंभ था। कार्यकर्ता सम्मेलन में आज विशाल जनसमूह यहाँ पर आया है। आज उस विशाल जनसमूह में हमने मोदी और मनोहर जी की सरकार ने, अटल जी की सरकार ने जो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो कार्य किए हैं, आज उस सब की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी गई है कि 40 साल बनाम 4 साल। हम कभी ये दावा नहीं करते कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, लेकिन हमने इन 4 सालों में इतना काम जनहित के किए हैं जिसने 40 साल में कांग्रेस और विपक्ष भी नहीं कर पाया है। सुनिए कार्यकर्ता सम्मेलन के संयोजक बीजेपी नेता नयनपाल रावत ने पंजाब केसरी से खास बातचीत के दौरान क्या कहा। आज हमारे साथ हैं पृथला विधानसभा के वरिष्ठ नेता नयनपाल रावत, जिन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आज अपार जनसमूह को यहाँ इकट्ठा किया है। हम बात करते हैं नयनपाल रावत जी से कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन का क्या मकसद था। नयनपाल जी, आज आपने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है, यहाँ पर क्या मकसद था इसका? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन का जो मतलब है वो पार्टी की जो हमारी नीति है, जैसे हमारी पार्टी और संगठन का जो उद्देश्य है वो है नेशन फर्स्ट, और उसके बाद संगठन, और उसके बाद स्वयं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पार्टी और संगठन की कार्यकर्ता बंधुओं को बताई और समझाई जाती हैं, तो उसके लिए इनको बुलाया है। आज जिस तरह से आपने हजारों की संख्या में यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया है, आमतौर पर जो नेता है वो किसी मुख्यमंत्री सरीखे बड़े चेहरे को रैलियों में और सम्मेलनों में बुलाते हैं, लेकिन आपने किसी बड़े चेहरे को नहीं बुलाया, क्या कारण है इसका? देखिए, अगर रैली होती तो मेरे राष्ट्रीय लीडर भी आ सकते थे, मेरे स्टेट लीडर भी आ सकते थे, और मैं बुला भी सकता था, क्योंकि ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसलिए यहाँ किसी को चीफ गेस्ट नहीं रखा गया था। कुछ लोगों ने ये अफवाह भी फैलाई है कि नयनपाल रावत शायद किसी और पार्टी में जो है शामिल हो सकते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अडिग सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी मैं एक नीम के मील के पत्थर की तरह यहाँ हूँ। पृथला में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे इधर से उधर डिगा सके, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। आज की इस रैली को, इस कार्यकर्ता सम्मेलन को नयनपाल रावत का चुनावी शंखनाद कहा जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने अपने एंगल से सोचने की बात है, और चुनाव तो 2019 में आ ही रहा है, और चुनाव मैंने पहले लड़ रखे हैं, और आगे भी चुनाव की तैयारी तो है ही, चुनाव लड़ूंगा भी, और चुनाव की तैयारी भी है। पृथला विधानसभा क्षेत्र है वो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी अहम जो है विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर बाकी भाजपा नेता भी हैं, वो रैलियाँ कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कई सारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपना जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबकी मंशा होती है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, और वो भी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो हमारे भाई हैं, संगठन का हिस्सा है, और उनका हक बनता है, अगर उनको भी अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो वो भी चुनाव के लिए तो तैयारी करेंगे ही। भाजपा की किन नीतियों को आप आगे एजेंडे में अपने शामिल करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, देश सर्वोपरि है, देशभक्तों की ये पार्टी है, और भारत माता के लिए काम करती है।
भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना भारतीय जनता पार्टी का काम है, ईमानदार शासन देना भारतीय जनता पार्टी का काम है, और सबका विकास सबका साथ लेकर के चलना भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता नैनपाल रावत, जिनका कहना है कि भाजपा देश हित को सर्वोपरि मानती है और इसी एजेंडे को वो अपने विधानसभा चुनाव में जो है अपने इस एजेंडे पर काम करेंगे और जनता को अपने साथ लेकर चलेंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।